नहीं, शाहनवाज हुसैन जुड़े हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। शाहनवाज साहब पहले बीजेपी नेता हैं जो हमारे यहाँ हमारे चैनल पर प्रकट हुए। हमने आपके दफ्तर में देखा, दिल्ली का ऑफिस हो या फिर 11 अशोक रोड, सन्नाटा है वहाँ पे, झाड़ू चल रहा है इस वक्त। देखिए, जब मैं अभी घर पे हूँ और आपके चैनल पे हूँ तो समझिए कि अब सब लोग सुबह सुबह वहाँ, बीजेपी ऑफिस 2 है, एक प्रदेश का ऑफिस है और एक सेंट्रल ऑफिस है। अभी भी मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो सब लोग पहुँचेंगे। और जो रुझान आपने बताया, अभी रुझान आ गए 3 और 4 आप दिखा रहे हैं। और ये भी सही है कि पहला रुझान जिसका आपने कहा ना, जो पटेल नगर जीतता है उसकी सरकार बनती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ पहला रुझान जिसके पक्ष में आता है उसकी सरकार बनती है। ये भी आप देख रहे हो देखा। पटेल नगर में जो रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है उस पर नजर है आपकी शाहनवाज साहब? देख रहे हैं वहाँ पे क्या हुजूम है लोगों का? वो तो रॉक वाले लोग ही हैं साहब। रॉक सेंटर से ही तो आगे बढ़े हैं वो। तो क्यों ये रॉक स्टार्स, जमीनी कार्यकर्ता हैं, पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क में, सिडनी में हमने देखा मोदी जी ने अपने आप को दर्शाया एक रॉक स्टार के तौर पे। आज जो रॉक कॉन्सर्ट है जहां पर जोश है, वो रॉक कॉन्सर्ट आपका रॉक कॉन्सर्ट है। वो राहुल कमल जी, वो आपके प्रधानमंत्री थे। राहुल कमल और शाहनवाज हुसैन के प्रधानमंत्री का रॉक कंसर्ट था, उसको पार्टी से कहाँ जोड़ रहे हैं? वो तो भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे तो हर कोई आता है उसमें, हर कोई जानने वाला, तो उसमें उसको कैसे जोड़ा जा सकता है? रुझान बहुत तेजी से आ रहे हैं शाहनवाज जी। 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। मुकेश नायक जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता दिल्ली से नहीं जुड़ रहे हैं। मुकेश नायक जी, भोपाल में आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव क्या वाकई राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे या फिर दिल्ली तक सीमित रहेंगे? निश्चित रूप से प्रसून जी, इसका बहुत दूरगामी असर होगा, क्योंकि तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है। जिस तरह के सपने दिखाए गए थे, जिस तरह की बातें की गई थी, और पिछले दिनों जिस तरह का दंभ अहंकार बीजेपी के नेताओं को आया था, तो लगता था कि बीजेपी का रथ यहां पर रुकेगा। किरण बेदी आगे चल रही हैं कृष्णानगर सीट से, मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं पटपड़गंज से, यानी बिन्नी पीछे चल रहे हैं पटपड़गंज सीट से। जी बताएं मुकेश नायक जी। मैं ये कह रहा था पुण्य प्रसून जी कि जिस तरह के सपने देश की जनता को दिखाए गए थे और जिस तरह का दंभ, अभिमान और अहंकार बीजेपी के नेताओं को आया था, थोड़ा सा बीजेपी विवस्त्र होने लगी थी, काले धन को लेकर, पेट्रोल को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के चुनाव में पुण्य प्रसून जी मैं रहा हूं, जिस स्तर पर उतरकर प्रधानमंत्री जी ने वहां पर कैंपेन किया, बदनसीब कहा, नक्सलवादी कहा, अराजकतावादी कहा, और जिस तरह का अभियान चलाया दिल्ली में, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये जनादेश मोदी की लोकप्रियता और केजरीवाल की लोकप्रियता। हमें खबर मिल रही है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे निकल गए हैं जी। तो नूपुर शर्मा से आगे निकल चुके हैं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल। कृष्णानगर में किरण बेदी जीत रही है और मनीष सिसोदिया पहाड़गंज की अपनी सीट पे आगे। AK वालिया भी आगे चल रहे हैं, लक्ष्मीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्हें बिन्नी ने हरा दिया था, बिन्नी शिफ्ट कर गए बीजेपी में शामिल होकर पटपड़गंज, और वो पीछे चल रहे हैं वहां पर जिसका जिक्र कर रहे हैं मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब मुकेश नायक जी चाहेंगे। आप लगातार बोल रहे हैं सपने दिखाए गए, सपने टूट रहे हैं, जमीन पर आ रहे हैं, लेकिन आपने एक शब्द भी इतनी देर में कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा। कांग्रेस मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में हार गई। ये बात अभी ताजा पिछले दिनों देखिए 15 साल के शासन के बाद जिस परिवर्तन की इच्छा के साथ कांग्रेस को दिल्ली में लोगों ने हटाया था, 1 साल में वो परिवर्तन की इच्छा बदलने वाली नहीं थी। ये बात हम सब लोग जानते थे, कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो परिवर्तन की इच्छा बदले। दूसरी चीज, दिल्ली के लोग टूटा हुआ जनादेश नहीं देना चाहते थे। मैं पुण्य प्रसून जी दिल्ली में रहा, मैं वहां लोगों से मिला, लोग ये कहते थे कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो जनादेश टूटा हुआ आएगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाएगा। हम क्लियर मैंडेट दिल्ली में देना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। इस वक्त जो रुझान है उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी इस रेस में बहुत आगे निकल रही है, और बीजेपी और कांग्रेस में स्पर्धा चल रही है 3 और 2 की। बीजेपी 3 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 2 सीटों पे, और आम आदमी पार्टी इस वक्त 7 सीटों पे आगे। संजय जी, एक बहुत AK वालिया आगे चल रहे हैं, लेकिन संजय जी इन्होंने जाते मुकेश नायक ने एक बड़ी बढ़िया बात कह दी कि पहली बार ये लग रहा था कि कांग्रेस को अगर वोट दे देंगे तो बीजेपी को लाभ हो जाएगा। ये पहली बार मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ये लग रहा था कि अगर कांग्रेस को वोट दे देंगे तो बीजेपी को लाभ हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पिछड़ जाएगी, और क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार था
जहां से आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि जनाधार खिसकेगा, वो कांग्रेस का जनाधार था, गरीबों का वोट, पिछड़ों का वोट। तो निश्चित रूप से ऐसा एक बड़ी संख्या में मतदाताओं को यह भय था कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को लाभ पहुंचाना, और वो वोट सरक करके आम आदमी पार्टी यानी की कहीं तरफ गया। दिल्ली के मैदान में सीधी टक्कर हो, आम आदमी पार्टी सामने बीजेपी की खड़ी नजर आए, ये एक मैसेज इस चुनाव के भीतर था। और सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम इसको पूरे स्क्रीन पर दिखलाना चाहेंगे कि ये आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर लहराते झंडे, गूंजते नारों की तस्वीरें हैं। ये नारे लगने लगे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पटेल नगर में। हालांकि अभी भी 6 सीट पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 4 सीट पर आगे चल रही है, 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो कहीं एग्जिट पोल वाली स्थिति तो धीरे धीरे बन रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन वो स्थिति अभी शुरुआती रुझानों में नहीं नजर आ रहा है जिसमें लगना चाहिए कि एक तरफा है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भीतर मुकाबला कहीं ना कहीं देखिए 19-20 का नजर आ रहा है। 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 2 सीट पर आगे कांग्रेस चल रही है। हमारे साथ उर्मिलेश जी भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। नुपुर शर्मा पीछे चल रही है, एस के बग्गा इस वक्त पीछे चल रहे हैं, राखी बिड़ला आगे चल रही है, और काउंटिंग सेंटर पहुंची है नुपुर शर्मा। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, नई दिल्ली से ये चुनाव मैदान में है। यहीं से शीला दीक्षित हारी थी पिछली बार, और यहीं से केजरीवाल जीते थे पिछली बार। तो नई दिल्ली की सीट पर इस बार नुपुर को उतारा गया, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव से एक पहचान बनाई थी, वहां वो जीती थी एबीवीपी के जरिए, और वो पहचान उनको यहां तक ले आई जब वो विधानसभा में सबसे इम्पॉर्टेंट सीट पर जीते। और ये एक स्थिति बतलाती है कि नुपुर शर्मा युवा हैं और उस तरीके से उनको एक महत्व भी दिया गया। पर एक चीज देखने वाली यहाँ पे प्रसून जी ये है कि 6 सीटों पे बीजेपी आगे है, 7 पे आम आदमी पार्टी। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी बिल्कुल। पार्टी बहुत रफ्तार से आगे निकल रही है, बीजेपी एकदम नजदीक है। अगर लक्ष्मी नगर से एके वालिया अगर आगे हैं कांग्रेस के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से आम आदमी पार्टी जीती हुई है। तो अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अगर एक सीट लेती है, तो ये मैं समझती हूँ लक्ष्मी नगर में बिन्नी जीते थे। तो आम आदमी पार्टी हाँ, मैंने बोला हाँ। ना, नहीं, आम पर आदमी एके वालिया की पार्टी वो मजबूत सीट है, वहाँ पर लेकिन उन्होंने बहुत देखिए- काम किया, पिछली दफा हार गए थे, ये बात सही लेकिन है। पिछली बार हार गए। मेरा आपसे ये कहना कि हम जो माहौल कह रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ गई, पिट गई, इस नेस्त नबूद, इस जड़ उखड़ गए। वो कांग्रेस का नहीं, वो असली चलिए, ये है कि वो इंडिविजुअल भी हो, अपना लेकिन वालिया का अपना प्रभाव रहा है। अगर ये कांग्रेस जीतती है, तो इसको कम से कम इसका विश्लेषण कर देना चाहिए कि ये आगे जा रही है वहां अगर पर। जीतती है तब अभी तो बहुत अभी शुरुआती रुझान है। और उर्मिलेश जी, जी। बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन ये संकेत भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में जो कुछ भी होगा, और आप लोगों के एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शंस हैं, अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर पूरे हमारे भूगोल पर पड़े ना पड़े, लेकिन इमीडिएटली बिहार में इलेक्शन होना है अक्टूबर-नवंबर पड़ेगा वहां पर असर, मुझे आपको लगता है वहां असर पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार को लेकर 8 महीने के दौरान एक जो लोकप्रियता है, वो माना जाएगा कि अपर मिडिल क्लास में या अपर क्लास में ज़्यादा है, गरीबों में कम है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया यहाँ कि गरीबों में आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी दिल्ली में ज़्यादा दिखी है। शहनवाज जी, ये कहां तक सही लगता है कि दिल्ली चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालेंगे? नहीं, हर चुनाव कहीं ना कहीं असर तो डालते हैं, उसका इनकार कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सही है कि हर राज्य की स्थिति अलग होती है, और बिहार में जो चुनाव जिनसे हम यहाँ लड़ रहे हैं वो बिहार में नहीं है। बिहार की लड़ाई एकदम अलग होगी। बिहार में यहाँ अरविंद केजरीवाल हैं, वहाँ भ्रष्टाचार विषय को यहाँ बनाते हैं अरविंद केजरीवाल, वहाँ लालू यादव के साथ नीतीश कुमार हैं। तो वहाँ की लड़ाई और दिल्ली की लड़ाई की तुलना नहीं हो सकती। नहीं, पर आप कम से कम ये मानेंगे शहनवाज साहब कि अगर दिल्ली में हार होती है और ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, तो विपक्ष को एक नई ऊर्जा मिलेगी। एक जो मोदी जी का अश्वमेध रथ देश भर में घूम रहा था विजयी, लेकिन वो थम जाएगा और विपक्ष को लगेगा कि मोदी को हराया जा सकता है। ये मैं कह रहा हूँ, ऊर्जा मिल सकती है। ऊर्जा का क्या सवाल है, ऊर्जा तो कहीं से भी उनको मिल सकती है। अगर विपक्ष नाम की जो पार्टियां हैं वो एक सीट भी यहाँ जीतेगी तब ना, यानी आम आदमी पार्टी से अलायंस करके अगर ऊर्जा ले ले तो अलग बात है। लेकिन वो सारी पार्टियां जो यहाँ लड़ रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी और उनके एलाइज, उनसे लड़ाई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, वहाँ
दिल्ली के अंदर उसका उदय हुआ है। इसलिए इसको पूरे देश से जोड़कर अगर आप इसकी तुलना करने लगेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की परिस्थिति और अन्य राज्य की परिस्थिति अलग है। आसाम के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में और बिहार के चुनाव और दिल्ली के चुनाव में अंतर है। इसको जरूर आप जुड़े रहिए शाहनवाज साहब हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव जुड़ गए हैं। और योगेंद्र जी, सभी लोगों को देश भर में जो चिंता हो रही है वो ये कि जो एक सुधरा हुआ चेहरा अरविंद केजरीवाल का इस कैंपेन में हमने देखा, अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वही मैच्योर चेहरा रहेगा, या एक बार फिर से जो क्रांतिकारी हर मौके पे धरने पर बैठने वाली भूमिका थी उनकी, वो लौट आएगी? क्या होगा? योगेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मुझे कुछ सुन नहीं रहा है। चलिए 2 मिनट दीजिए, हम इसको अभी ठीक करते हैं। अभी जो ताज़ा नतीजे हैं, जो रुझान है, वो कहते हैं कि 11 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी 7 सीटों पर, कांग्रेस 2। नलिनी जी, आपको लगता है कि सुधरा हुआ चेहरा केजरीवाल का रहेगा या वो पुराना चेहरा? ये कहना वेरी आप नहीं कह सकते। अर्ली डेज है, क्योंकि कल भी मैंने एक पढ़ा था कि धरने पे बैठ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, संजय जी से अगर पुण्य प्रसून पूछें, हरिनगर में देखिए, ये एक सेफोलॉजिकल चीज़, हरिनगर में अगर भाजपा आगे है, पिछली बार वो आम आदमी पार्टी की सीट थी, कुछ ऐसे देख रहे हैं कि सीटों में क्या बदल रहे हैं, एक्सचेंजिंग हैंड जिसे कहते हैं, कि पहले जिसका पलड़ा भारी था आम आदमी पार्टी का, आज अगर बीजेपी आगे चल रही है, इसका माने क्या होगा? देखिए, इस तरह के विश्लेषण हम तभी कर सकते हैं जब नतीजे पूरे आ जाएं। अभी बहुत ही एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नुपुर शर्मा नई दिल्ली में केजरीवाल से आगे चल रही हैं और केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश में बीएसपी आगे चल रही है, नजर आ रहा है। इसमें आज केजरीवाल आगे, इसमें तो बीजेपी की नुपुर शर्मा से आगे। हाँ, वही केजरीवाल नुपुर शर्मा से आगे नहीं, केजरीवाल आगे। ये तो वैसे ही है कि अगर एक कोई वनडे मैच चल रहा हो, बीएसपी आगे, ये कितना बना लिया तो, और पहले ओवर में अगर किसी ने 20 रन ठोक दिए तो हम ये मान लें कि वो मैच जीत जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, शर्मिष्ठा पीछे चल रही हैं, लेकिन बीएसपी आगे है, वहां कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे चल रही हैं, बीएसपी आगे, ग्रेटर कैलाश से ये चुनाव लड़ रही हैं और ये पीछे चल रही हैं। ये एक खबर है और इन सब के बीच नई दिल्ली से केजरीवाल आगे चल रहे हैं। लेकिन मुकेश नायक जी, एक नजरिया सामने आता है कि बीजेपी को चैलेंज करने के लिए कोई बिना बैगेज वाली स्थिति में कोई अगर राजनीतिक दल सामने आके खड़ा हो जाए, जो दिल्ली में हो रहा है, तो फिर मुश्किल है बीजेपी के लिए। और कांग्रेस को कहीं टारगेट करना अब की सियासत में सबसे आसान है, इसलिए कांग्रेस को कहीं बदलना होगा, नहीं तो कांग्रेस तो गई। निश्चित रूप से कांग्रेस को बदलना होगा और कांग्रेस, पुण्य प्रसून जी, बदलेगी। और मैं आपसे कहता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस बनेगी, नई नीतियों के साथ बनेगी। मैदानी लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारे मोर्चा संगठन बहुत शक्तिशाली रूप में उभर कर आएंगे। हमारा सदस्यता अभियान अच्छा चलेगा। और कांग्रेस पार्टी के पास आज भी इस देश में 1000 के आसपास विधायक हैं। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। दिसंबर 2013 के चुनाव के बाद जो राहुल गांधी का बयान था कि मैं कांग्रेस की तस्वीर इस कदर बदलूंगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे कांग्रेस कैसी है। 1951 से जितने चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस का औसत वोट शेयर 42.9% रहा है। अब आप 15 पे आ गए। वाकई में राहुल गांधी का जो कथन था उसी पे अब तक वो कारगर साबित हुए, कामयाब साबित हुए। देखिए, 1977 में भी कांग्रेस इसी तरह से हारी थी, फिर से नई कांग्रेस बनी। देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत स्वाभाविक है और आज सबसे युवा देश है भारतवर्ष पूरी दुनिया का, और नई पीढ़ी जल्दी जल्दी परिवर्तन करती है। अब परफॉर्मेंस करना होगा, अच्छे लोगों को सामने लाना होगा और मेरिट्स के आधार पर नेताओं को आगे की पंक्ति में रखना होगा। और उस दिशा में राहुल गांधी जी सोच रहे हैं। और जैसे ही पूरी कांग्रेस का नेतृत्व वो करेंगे, आप देखिएगा मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता जो उनके साथ हैं, उनकी ताकत बढ़ेगी और कांग्रेस पूरे देश में नई क्षमताओं के साथ और नई शक्ति और ऊर्जा के साथ देश की जनता के सामने आएगी। योगेंद्र यादव जी, 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी चल रही है आगे, 21 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बहुत शुरुआती संकेत हैं, लेकिन आपका भरोसा क्या कहता है? अब तो गिनती शुरू हो गई, तो भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूं, पिछले 5-7 दिन से कह रहा हूं, मेरा अनुमान है कि एग्जिट पोल्स में जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो थोड़ा आम आदमी पार्टी को कम करके आंकते हैं।
जो ओपिनियन पोल करने वाले हैं थोड़ा सा संभल के रहना चाहते हैं, स्वाभाविक है। वोट थोड़ा सा कम बता रहे हैं और वोट को सीट में ट्रांसलेट करते वक्त थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। मेरा अपना अनुमान है कि हम शायद कोई 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, अभी बहुत शुरुआती रुझान है, दूसरी चैनल से कुछ और रुझान आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 42 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे है और 23 पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अलग अलग चैनल्स के अलग अलग रुझान हो सकते हैं। बहुत एक तरफा चुनाव है आज तो। नहीं, एक जो बड़ा सवाल है योगेंद्र जी लोगों के जहन में वो ये कि क्या अगर केजरीवाल की दिल्ली में सरकार बनती है तो केजरीवाल का कैंपेन के दौरान जो हमने एक नया सुधरा हुआ मैच्योर चेहरा देखा, क्या वो चेहरा सीएम की कुर्सी पे बैठेगा? ये जो पुरानी मुद्रा थी उनकी, बात बात पे धरने में बैठना, एक बार फिर से क्रांतिकारी मोड में आ जाना, क्या वो चेहरा देखने को मिलेगा? कौन सा चेहरा होगा सीएम का इस बार? आज नया दिन है, आज उम्मीद का दिन है, आज चुनाव परिणाम का दिन है। वो बहसें जो हम पता नहीं दर्जनों बार कर चुके हैं, मैं आपको दर्जनों बार इसका जवाब दे चुका हूं कि 49 दिन में हमने धरना ही अगर किया होता तो दिल्ली की जनता इस तरह की बातें हमारे बारे में ना करती। आज हम उन सब चीज़ों को क्यों विजिट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर हम आज की बात करें और आज दिल्ली में जो नई उम्मीद पैदा हुई है और दिल्ली से पूरे देश में जो उम्मीद पैदा हो रही है उसकी बात करें। अजय माकन का बयान सुनते हैं योगेंद्र जी हम लौट रहे हैं आपके पास, एक मिनट। Makan giving us his first reaction. Makan ji, the sense one gets is that the Aam Aadmi Party is far ahead as compared to the BJP and the Congress. Well, it is too early. The voting has just begun, and let's wait. It's just a matter of an hour or two. So let's just wait for the full results to come out. Only then I'll be able to react. The Congress is far behind as compared to the other parties. Well, it's not like that. It's if you look at even if we are getting 2 out of 10 or 12 odd seats, so it is better than the exit polls at least. हमारे साथ दिल्ली चुनाव पहले एक बार let the full results come out. Only then I'll अजय माकन का एक बड़ा सवाल रहेगा, अगर दिल्ली में हार हो जाती है, कई लोग कांग्रेस पार्टी में ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अजय माकन के नेतृत्व में पार्टी हारती है तो फिर अजय माकन का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी से उनकी काफी नजदीकी बन गई है, खासतौर से मीडिया कैंपेन राहुल का वो हैंडल करते हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अजय माकन हारे और फिर बोले कि चलो माकन क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। नलिनी जी, लगता है अजय माकन को पहले तो सदर बाजार भी देखना पड़ेगी, अपनी सीट भी देखना पड़ेगी कि उसमें वहाँ पे क्या हो रहा है। आपके पास में कोई अगर उसकी सूचना है कि अभी तक सदर बाजार की अजय माकन की सीट, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता इस वक्त जो उतरे हुए हैं, कमान संभाले हुए हैं दिल्ली की, और राहुल गांधी के डायरेक्टली नीचे कमान संभाले हुए हैं, उनका अपना क्या है। लेकिन कांग्रेस में बहुत ज़्यादा इसके बाद में उथल पुथल नहीं होने वाली है। जो लगता है कि अगर ये लोग इनकी जो उम्मीदें एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि चलिए 2-3 सीटें भी आ गई, 4 सीटें भी आ गई तो काफ़ी, हम अब फिर अपने आप को संभालेंगे। सुपड़ा साफ होता नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस। अभी हमारे पास सदर बाजार से कोई रुझान है नहीं, लेकिन योगेंद्र जी एक सवाल जो आम आदमी पार्टी के लिए बनता है वो ये कि क्या पार्टी अब जो भी इसके बाद चुनाव होंगे, असम में हुआ, बिहार में हुआ, उन सब पर नजर डालेगी, या फिर चुनाव से पहले जो कहा गया कि जितनी भगवान ने चादर दी है उतने ही पैर फैलाएंगे, क्या वही सोच रहेगी, या इसके बाद आम आदमी पार्टी अब क्या सोचेगी? राहुल, एक अच्छे पत्रकार का शायद धर्म होता है कि जहां खड़े हैं उससे 7 छलांग ऑलरेडी लाके आगे बढ़े। मैं तो अभी गिनती देख रहा हूं, गिनती में आप कह रहे हैं आधी सीटों का भी रुझान आया नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जब गिनती पूरी हो जाएगी, जब परिणाम आएगा, परिणाम के राष्ट्रीय इम्प्लीकेशन होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? आप इतना दौड़ सकते हैं, मैं तो इतना तेज दौड़ नहीं पाता हूं राहुल आपके मुकाबले में। चलिए, जितने सुलझे हुए योगेंद्र यादव हैं, अगर पूरी पार्टी इतनी सुलझी होती तो शायद बहुत अच्छा होता दिल्ली की जनता के लिए। पूछा जा सकता है राहुल, मेरा ख्याल है योगेंद्र जी से इतना तो पूछा जा सकता है कि योगेंद्र जी, चूंकि केजरीवाल जी अब चूंकि यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कम से कम ये तो तय होगा कि योगेंद्र यादव जी पार्टी की कमान संभालेंगे कौन, चूंकि संगठन, पूरा काम तो संगठन का, आंदोलन, माने कोई भी चीज़ असहमति व्यक्त करना भी पार्टी और डेमोक्रेसी में जरूरत होती है, तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा? केजरीवाल जी दोनों भूमिका निभाएंगे, जो इंदिरा गांधी के युग में होता था कि भाई मैं ही अध्यक्ष हूँ, मैं ही मोदी हूँ, मैं ही भाजपा हूँ।
इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज कांग्रेस। सो क्या होगा, केजरीवाल इज आम आदमी पार्टी और समबडी एल्स विल आल्सो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। राहुल, एक दिशा में 7 कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप दूसरी दिशा में 9 कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं केवल इतना अनुरोध आपसे करूंगा भाई, अभी गिनती हो रही है, मेरी रुचि इसमें है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, और चूंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, वाकई अगर आप मुझे और बाकी साथियों को बता सकें कहाँ क्या हो रहा है, किस इलाके में क्या हो रहा है। बाकी बातें करने के लिए तो सारा दिन है, रात 11 बजे भी आपके शो में मैं आऊँगा और पूरे चीजों का जवाब दूंगा। अभी तो फिलहाल ये बड़ी बुरी खबर एक आई है। शुरू में रुझान मिले जी, हम दर्शकों को बताएं कि सदर बाजार की सीट में अजय माकन इस वक्त पिछड़ रहे हैं। अजय माकन पीछे चल रहे हैं, हालांकि किरण बेदी आगे चल रही हैं, केजरीवाल आगे चल रहे हैं, यही 3 चेहरे। और शहनवाज जी, ये बार बार एक सवाल है कि दरअसल दिल्ली का चुनाव क्यों केंद्र सरकार का मैंडेट नहीं है और क्यों सिर्फ 17, 18, 20 दिन पहले किरण बेदी के चेहरे को लेकर ही पूरा मैंडेट है? देखिए, हम लोगों को ये मालूम है कि आज अगर हम गलती से भी थोड़ा पिछड़े तो पूरे केंद्र पर हमारे जो विरोधी हैं और जो हमसे विरोध का सोच रखते हैं उसको रेफरेंडम बना देंगे, ये हम पहले से जानते हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हम कह सकते हैं ये रेफरेंडम नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली में अलग परिस्थिति में चुनाव है, यहाँ आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में ही है और जगह नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग मुकाबला होता है, यहाँ विशेष परिस्थिति का मुकाबला है। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का जो बयान है वो साफ तौर पे है, उन्होंने खुद नायक साहब ने कहा कि नहीं, पर शाहनवाज साहब, जैसे हमें ये अपडेट आया है कि बलीमारान सीट से जो कि हारून यूसुफ का गढ़ रहा है, वहां पे इस वक्त वो पिछड़ रहे हैं, लेकिन आप इतनी आसानी से इस बात से बच नहीं सकते, क्योंकि जब हरियाणा में जीत हुई, जब महाराष्ट्र में जीत हुई, जब झारखंड में जीत हुई, हर बार कहा गया कि ये मोदी जी की जीत है, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं मोदी को, इसलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी की इन राज्यों में भी सरकार बने। अब आप थोड़ी कह सकते हैं कि मोदी से इसका क्या लेना देना। नहीं, किसी से मैं नहीं कह रहा हूं कि लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव को आप राष्ट्रीय रेफरेंडम बना देंगे, ये हमें अंदाजा है। नहीं, हम नहीं बना देंगे शहनवाज जी। बनाए ना 48 घंटे पहले दिल्ली के तमाम अखबारों में एक पन्ने का ऐड छपा जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखा गया। दिल्ली का चुनाव था तो दिल्ली की बात सरकार की उपलब्धियां जो दिल्ली में है, नहीं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो दिल्ली में है उसको रखा गया। हाँ, तो आप उसको करेक्ट कीजिए। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की जरूरतों को दरकिनार, क्योंकि इसका मतलब अरविंद केजरीवाल साहब और ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस केंद्र ने क्या किया, तो वो हमने बताया लोगों को, ये रखना हमारा फर्ज और जिम्मेदारी थी, हमने रखा उसको। हम ये कह रहे हैं कि हर चुनाव में हर चुनाव का असर होता है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि अगर योगेंद्र जी जुड़ना चाह रहे हैं इस बहस में। योगेंद्र जी, हम लेंगे अपनी। योगेंद्र मैं जी, कुछ कहना चाह रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि इसका मोदी से कोई लेना देना नहीं, मोदी का रेफरेंडम नहीं है ये। मैं शहनवाज जी से बादब ये पूछना चाहता हूं, मैं समझता हूं शहनवाज जी, देश के 28-29 राज्य हैं, उनमें से दिल्ली एक है और बहुत छोटा सा राज्य है। तो अगर आप आज से 2 महीना पहले कहते कि नहीं इसका राष्ट्रीय उससे कोई संबंध नहीं है, तो मैं समझ सकता था। जो मैं समझता नहीं हूं वो ये कि अगर ऐसा था तो प्रधानमंत्री ने स्वयं क्यों कहा कि दिल्ली वो सोचती है जो देश सोचता है। प्रधानमंत्री ने इसको अंतर्राष्ट्रीय चीजों से क्यों जोड़ा। प्रधानमंत्री ने अपनी छवि दांव पे क्यों लगाई, पूरा मंत्रिमंडल क्यों लगाया, इतने पैसे क्यों झोंके। मेरा जो प्रश्न है आपसे वो ये, और अब मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी और राहुल जी से भी पूछना चाहता हूं, 1 मिनट मेरा प्रश्न सुन लीजिए, कि आखिर ऐसा दिल्ली में क्या था। क्या ये डर था कि ये रथ एक बार अगर रुक गया तो रथ को रिस्टार्ट नहीं किया जा सकता, या ये कि तिलिस्म एक बार टूट गया, कांच का घड़ा है, एक बार टूट गया दोबारा जोड़ा नहीं जा सकेगा।